नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार की नमाज के बाद साजिश का अलर्ट इस वक्त आईबी की ओर से जारी किया गया है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। आईबी की ओर से अलर्ट जारी करने पर यह कहना है कि कट्टरपंथियों की तरफ से साजिश रची गई है। उत्तर बिहार के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आईबी ने सतर्कता बरतने की यहां पर सलाह दी है। साथ ही आईबी ने चौकस रहने की भी यहां पर हिदायत दी है। नुपुर शर्मा के बयान को आधार बनाया जा सकता है। तो उत्तर बिहार के करीब 8 जिलों में आईबी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कट्टरपंथियों के तरफ से साजिश रची गई है शांति व्यवस्था बिगाड़ने की, साथ ही कानून व्यवस्था को भी बिगाड़ने की यहां पर साजिश रची गई है कट्टरपंथियों की ओर से। और उत्तर बिहार के 8 जिलों में इस वक्त आईबी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज आईबी ने जो अलर्ट जारी किया है वो बेहद चिंताजनक है और खतरनाक है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की शांति से साजिश। आईबी ने 8 जिलों को किया अलर्ट। जुमे की नमाज के बाद जलाने की थी साजिश। बिहार की धरती से खतरनाक साजिश रची जा रही थी। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और दोहा तक नफरत का जाल बुना जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में आईबी की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है वो और भी खतरनाक है। शुक्रवार की नमाज के बाद उपद्रव फैलाने की साजिश हो सकती है। आईबी ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें खासकर उत्तर बिहार के जो 7-8 जिले हैं उनको लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। आईबी ने यह सलाह दी है कि उत्तर बिहार के जो जिले हैं जैसे किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, दरभंगा है, अररिया है, सीतामढ़ी हो या फिर मुजफ्फरपुर, ऐसे जिलों में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की साजिश रची जा सकती है। ऐसे में आईबी ने जो संबंधित जिले हैं वहां के स्थानीय प्रशासन को चौकसी बरतने रहने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो आईबी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दंगा भड़काने के लिए नुपुर शर्मा के बयान को फिर से आधार बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आईबी ने जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर जो स्थानीय खासकर उत्तर बिहार के जो जिले हैं वो लगातार एक्शन मोड में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए और हालात पर नियंत्रण के लिए अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर रखी है स्थानीय प्रशासन ने। जाहिर है आतंक की आग से बिहार को झुलसाने की साजिश रची गई है। इसी महीने यानी जुलाई में ही पीएफआई के बैनर तले पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बड़ा सम्मेलन भी होने वाला था, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल से 1000 लोगों के आने की संभावना थी। पूछताछ में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर और अरमान ने पुलिस को बताया है कि सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोगों को मैसेज भी भेजा जा रहा था। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और वहीं फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई मामले में ये खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। दोहा की संस्था रास लाफेल फंडिंग किया करती थी। टैलेंट सर्च के नाम पर फंडिंग का यहां पर हवाला दिया जाता था। रास लाफेल के पैन इंडिया मूवमेंट का यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्लिम स्कूल कॉलेजों में फंडिंग की जाती थी। मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश यहां पर किया जाता था कट्टरपंथियों के द्वारा। मुस्लिम बच्चों के मन में नफरत भरने की यहां पर तैयारी थी। युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग भी यहां पर दी जाती थी। परंपरागत और फायर आर्म्स जैसे हथियारों की यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। चाकू हसिया की ट्रेनिंग के साथ ही फायर आर्म्स की भी यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। बंद कमरे में फायर आर्म्स की यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो पूरे टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद आप समझ सकते हैं कि कितने विध्वंसक सोच रखकर यह पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। बिहार के फुलवारी शरीफ से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जाल बुना जा रहा था। बिहार पुलिस से लेकर एनआईए तक तहकीकात में लगी हुई है, लेकिन आरजेडी को यह सब बेफिजूल लगता है।
क्योंकि आरजेडी अब खुलकर पीएफआई के समर्थन में उतर चुका है। आज जगदानंद सिंह ने ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद सियासत में कई तरह के सवाल सुलगने लगे हैं। पीएफआई के समर्थन में आरजेडी क्यों? संदिग्ध आतंकियों से आरजेडी को हमदर्दी क्यों? पीएफआई की तुलना आरएसएस से क्यों? ये तमाम सवालात इसलिए क्योंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल से चर्चा में आए पीएफआई के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। जरा सुनिए पीएफआई और संदिग्ध आतंकियों से हमदर्दी रखने वाली आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का वो विवादित बयान। पाकिस्तान से इनके टेलीफोन की बात होती है। पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं, जो यहाँ से गए वो भारत के लोग थे। तो अपने रिश्तेदारों से बात करना मतलब राष्ट्र विरोध है क्या? ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। ये जो कर रहे हैं हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ से अगले 25 सालों में यानी 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश चल रही थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक साजिश के तार जुड़े हुए हैं। अब तो एनआईए ने भी इस मामले को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन ये सब कुछ आरजेडी के लिए मायने नहीं रखता। जगदानंद सिंह के बिना सिर पैर वाले बयान पर अब सियासत गर्म हो चली है। बयानों का प्रहार भी जारी है। जगता बाबू क्या है? वो हिंदू नहीं हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। उनका मानसिक संतुलन इस समय ठीक नहीं है। अवस्था के साथ किसी के साथ हो सकता है। तो तेजस्वी यादव जी को पार्टी आगे चलाना है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम अध्यक्ष के पद से मुक्त कर देना चाहिए। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, उसका पटना पुलिस ने उद्भेदन किया और ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ऐसा मसला जिसमें केंद्रीय एजेंसी का भी बाद में सहयोग लिया गया, तो स्वाभाविक ऐसे सवाल को राजनीति के नजरिए से देखना जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। और बिहार में जो हमारी कार्य प्रणाली रही है, न कोई किसी समुदाय को टारगेट कर सकता है, न कोई किसी को परेशान कर सकता है, लेकिन कानून के नजरिए में जो अपराध है वह अपराध होता है। जगदानंद सिंह को पीएफआई के समर्थन में उतरने से पहले फुलवारी शरीफ कांड में पकड़े गए इन 4 संदिग्ध आतंकियों को गौर से देख लेना चाहिए। जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस में दारोगा रह चुका है, ये एसडीपीआई का सदस्य है। अतहर परवेज, जो प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है। अरमान मलिक और लखनऊ से गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी पर देश विरोधी गतिविधि चलाने का आरोप है। इन चारों के अलावा शिकंजे में आए इस ताहिर को भी जगदानंद सिंह को देख लेना चाहिए, जो पाकिस्तान में बैठे अपने रिश्तेदारों से नहीं बल्कि अपने आकाओं के संपर्क में था और गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहा था। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी की बिना शर्त रिहाई के लिए दरभंगा में प्रदर्शन किया गया। लहेरीसराय में प्रदर्शनकारी नूरुद्दीन जंगी की फोटो लगे बैनर और पोस्टर लेकर जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन के लिए पहुंचे। लोगों ने फुलवारी शरीफ मामले में गिरफ्तार सभी लोगों की बिना शर्त रिहाई का यहां पर नारा लगाया। साथ ही मुस्लिम को टारगेट कर बदनाम करने का भी आरोप लगाया गया। प्रदर्शन में गिरफ्तार नूरुद्दीन की मां भी शामिल थी। क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? अपने बेटा के लिए इसके लिए मुखालफत कर रहे हैं। जो बिहार में गिरफ्तारी चल रही है, मेरा बेटा निर्दोष है। क्यों गिरफ्तार की? मेरा बेटा निर्दोष है, वकालत उसका पैसा है। देखिए, वो परवेज, जलालुद्दीन, नूरुद्दीन जंगी, इनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर ये भाजपा की सोची समझी साजिश है।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर अग्निवीर परीक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत सभी जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को अग्निवीर की परीक्षा होनी है और इसी को लेकर सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर चौकसी बरतने के यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांझी ने कहा कि कानून लाने के बावजूद बिहार में शराब की बिक्री और पीने वालों पर कोई खास असर नहीं हुआ है। मांझी ने दावा किया है कि इस कानून से गरीब तबके के लोग ज्यादा फंस रहे हैं। जो अमीर लोग हैं वो रात में शराब पीकर मस्त हो जाते हैं। अगर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाए तो 50% से ज्यादा लोग शराब के नशे में मिलेंगे। शराबबंदी के बावजूद भी शराब की बिक्री और शराब का कंजप्शन में बहुत कमी नहीं आई है। हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है इसके लिए और शराब बंद होनी चाहिए। शराब से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन व्यसन के रूप में लेकर के ऐसा लोग करते हैं और उस पर कड़ाई होती है तो जो पदाधिकारी हैं बीच में आड़े हाथ ले लेते हैं। वो गरीब लोगों को पकड़ते हैं और अमीर जो हजारों हजार कार्टून में खेलते हैं उनको लोग छोड़ देते हैं। या यहाँ भी बड़े आदमी हैं जो रात में पीते हैं। अगर 11 बजे रात के बाद अगर मुँह में ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाएगा तो 50% जरूर पिए हुए नजर आएंगे। तो पकड़। और एक और बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर खून के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। पत्रकार नगर इलाके में खून का यह धंधा चलाया जा रहा था। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक मकान में यह धंधा चल रहा था। पुलिस की छापेमारी में यह बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लड और ब्लड निकालने का यहां पर सामान मिला है। घर के अंदर देखिए फ्रिज में ये ब्लड का पैकेट रखा हुआ था। और पत्रकार नगर इलाके की ये पूरी घटना, जहां पर घर में फ्रिज में ब्लड के पैकेट रखे हुए थे। पुलिस की छापेमारी में यह बड़ा खुलासा हुआ है और अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। राजधानी पटना में खून का अवैध धंधा चल रहा था। दरअसल पत्रकार नगर थाने की पुलिस को यह सूचना मिली कि पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के काली मंदिर रोड इलाके में, जो 1 नंबर रोड है, वहां पर एक मकान में खून का अवैध धंधा चल रहा है। और इसके बाद पुलिस ने रेड की और छापेमारी में खून के कई पैकेट्स रिकवर किए गए हैं। और वहां यह पता चला है कि एक गिरोह है, लॉकेट काटने का गिरोह है, उसका जो सरगना था वही इस धंधे को अंजाम दे रहा था। और ये पत्रकार नगर थाना की पुलिस है और ये कैंपस वहाँ की है और पुलिस पहुंची थी यहाँ पर। एक्चुअल में क्या मामला है, जो पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष हैं उनसे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये सूचना मिली थी और किस तरह का रेड उन्होंने कंडक्ट किया था, क्या इन्फॉर्मेशन था और क्या आप लोगों ने एक्शन लिया, क्या वहाँ पर खुलासा हुआ। और जी कल ये कोतवाली थाना इंचार्ज थाना में एक तो बच्चों का लॉकेट वगैरह काटने वाला गिरोह पकड़ा गया था। उसका जो था सरगना, उसका नाम संतोष कुमार, वो रहने वाला वैसे जमुई का रहने वाला है। तो उनका जो घर है वो हमारे एरिया में है, संजय गांधी नगर में। उसको वेरीफाई करने के लिए कोतवाली इंचार्ज आए थे, साथ में मैं भी गया था। जब हम लोग घर वेरीफाई कर रहे थे तो हमने देखा कि उसके घर में भारी मात्रा में रेफ्रिजरेटर में ब्लड का बैग रखा हुआ है और ब्लड निकालने के बहुत सारे जो किट्स होते हैं, टेस्ट किट होते हैं, वो सब पाए गए। हम लोगों ने उनसे पूछा भी कि आप तो ये तो कोई मतलब लीगलाइज का आपका ब्लड बैंक नहीं है, आप कोई डॉक्टर भी नहीं है, कि फिर यहाँ अपने घर में इतनी भारी मात्रा में कैसे रखा है। तो इस आलोक में हमने अपने खबर किया, हमारे सीनियर को हमने खबर किया। हमारे सीनियर ने फिर जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया और उसी आलोक में ड्रग इंस्पेक्टर की टीम आई थी सुबह में, जो यहाँ जो भी ब्लड के बैग्स थे और जो मेडिकल का जो भी चीज़ है वो सारे वो सामान उन्होंने सीज कर लिया और ले गए। आगे जो प्रोसीजर वो पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष ने माना कि ये ऑफेंस है और फिलहाल यह सारा मामला पटना पुलिस के ड्रग्स डिपार्टमेंट को चला गया है कि आखिरकार कैसे एक रिहायशी इलाके में जो ब्लड है उसका इलीगल जो धंधा है वो चल रहा था। देखना होगा इस पूरे मामले में ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम किस तरीके से जांच करती है और किस तरह एक बड़ा खुलासा सामने आता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वही मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे जयनगर में लूट की योजना बना रहे 7 शातिर अपराधियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। सभी अपराधी लूट और डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने बदमाशों को हथियार के साथ धर दबोचा है। गिरफ्त में आए अपराधी दरभंगा सोना लूटकांड में वांटेड थे, साथ ही लूट और मर्डर के कई वारदातों में शामिल रहे हैं। करने के बाद छापामारी की गई
जिसमें जो है 7 व्यक्तियों को पकड़ा गया। जब्ती में जो है 2 देसी कट्टा और 1 मैगजीन, साथ ही साथ 2 8 mm का कारतूस, 3 9 mm का कारतूस, उसके बाद 2 मोटरसाइकिल और 9 मोबाइल जब्त किया गया है। बड़ी खबर आपको नालंदा से बताते चले, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने यहां पर जमकर हंगामा किया है। 2 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। दीपनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने जोरदार यहां पर हंगामा भी किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।